मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं ये हम जान चुके हैं। मिक्सचर होता है होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही और मिक्सचर्स के बारे में जो होमोजेनस भी होते हैं हेटेरोजेनस भी होते हैं। हम रोज उन मिक्सचर्स को अपने आसपास देखते हैं। अभी भी हम जब इस यहाँ बैठे हुए हैं तो एक मिक्सचर हमारे नोज के थ्रू जा रहा है जिसको हम कहते हैं एयर। आई बात समझ में? पानी मिक्सचर है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है। लास्ट क्लास में बताया था ना, पानी जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो एक कंपाउंड है। और मिक्सचर और कंपाउंड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन तुम सबने जान रखा है, एक सॉल्यूशन क्या होता है। घर में भी अगर तुम सपोज पेंटिंग करने बैठते हो वाटर कलर्स के साथ, तो पानी और उस कलर को जब मिक्स करते हो तो एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, मैंने वापस से एक एग्जांपल दूंगा कि जब रसना बनाते हो वो भी एक सॉल्यूशन बनता है कि आपने ठंडा पानी लिया, उसमें तुमने रसना का सैशे पूरा का पूरा डाल दिया, दैट इज अ सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब सॉल्यूशन को सॉल्यूशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाकी मिक्सचर्स के साथ, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक चॉक पाउडर का भी बन सकता है, मिक्सचर तो एक चॉक पाउडर का भी बन सकता है पानी के साथ, पर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सस्पेंशन। वो कहलाएगा सस्पेंशन। देखिए, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। हम दिमाग में सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन को इमेजिन करके चलेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक होमोजेनस मिक्सचर है, इस मिक्सचर में तुम बता नहीं सकते हो कि चीनी का है और पानी का है, दोनों पूरी तरह मिक्स हो चुके हैं, है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, अब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में घूमता रहेगा। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं। सोल्यूट और सॉल्वेंट की मदद से ही एक मिक्सचर तैयार, एक सॉल्यूशन तैयार होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं शुगर सॉल्यूशन की या सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो शुगर क्या काम कर रहा है यहां पर? सॉल्यूट का काम कर रहा है। और पानी यहां पर, और जो हमारे पास एंड रिजल्ट बनकर आ रहा है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। मैंने बताया था ना कि शुगर यानी कि जिसको ऐड करेंगे, और सॉल्वेंट यानी कि जिसमें ऐड करेंगे। मैंने जिसको और जिसमें वाला तुम लोगों को एग्जांपल दिया था कि जिसको ऐड करते हैं वो होता है सॉल्यूट, जिसमें ऐड करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, और जब दोनों को ऐड कर दिया तो बन जाता है मिक्सचर। किस प्रकार का मिक्सचर बन रहा है? ये सॉल्यूशन बन रहा है। और सॉल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, पानी क्या है, चीनी क्या है। आई बात समझ में? size of solute particles is extremely small. Size of solute particles is extremely small. आप आंखों से बिल्कुल नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। कितना छोटा साइज होता है इसका? लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 nm। और 1 nm का अगर हम कन्वर्जन देखें तो 1 nm बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। अब ये 10⁻⁻⁹ मीटर क्या हुआ? 10⁻⁻⁹ मीटर का मतलब हुआ 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैथ्स में हम ऐसे ही करते हैं, अगर साइन को माइनस से प्लस बनाना है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं ना। तो 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे भी छोटा साइज होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का, यानी कि 0.000000001 मीटर, इससे भी छोटा साइज होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का, यानी कि जो ऐड हो रखे हैं उस पानी में या उस सॉल्वेंट में। मेरी बात समझ में है? क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, तो जब लाइट इनसे गुजरती है तो एज इट इज गुजर जाती है, लाइट टकरा भी नहीं पाती, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स। तो दैट इज व्हाई अ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशन जो है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता, लाइट एज इट इज स्ट्रेट चले जाती है।
लाइट एज इट इज स्ट्रेट चले जाती है, वो फैलती नहीं है। देखो कोई भी चीज तभी फैलेगी जब वो किसी चीज से टकराएगी। तो जब यहाँ टकराने के लिए पार्टिकल्स ही इतने छोटे हैं तो कहां से टकरा पाएगी? टाइटैनिक से आइसबर्ग, आइसबर्ग टाइटैनिक आपस में टकरा है क्योंकि आइसबर्ग बड़ा था। अगर आइसबर्ग छोटा सा होता, तैर रहा होता उस ओशन के ऊपर, तो टकराने के कोई चांसेस थे? नहीं थे, आसानी से टाइटैनिक चला जाता। तो जब भी साइज पार्टिकल्स का बड़ा होगा तभी लाइट जो है अपने रास्ते से भटकेगी और वो फैलेगी। पर जब लाइट पार्टिकल्स को छू कर निकल रही है, क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं ही इतने छोटे, तो लाइट के फैलने के, लाइट के स्कैटर करने के कोई चांसेस नहीं बन रहे। मेरी बात समझ में आ रही सभी बच्चों के? स्कैटरिंग तभी होती है लाइट की जब पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ पार्टिकल तो साइज ही इतना छोटा है। अगला, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास द फिल्टर पेपर, हेंस सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। अब अगर तुम उस चीनी वाले पानी को लो या नमक वाले पानी को लो जिससे तुम गार्गल करते हो और उसको छन्नी से पास करो, तो क्या उस छन्नी में पानी या चीनी आ जाएगा? वो तो मिक्स हो रखा है। और छन्नी के छेद भी फिर भी बड़े बड़े होते हैं। अगर हम फिल्टर पेपर ले लें, फिल्टर पेपर से भी पास कर जाता है ये सॉल्यूशन, फिल्टर पेपर से पास कर जाता है ये मिक्सचर। सो दैट इज व्हाई हम सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन की मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आने वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। समझ आई मेरी बात? क्योंकि पार्टिकल्स हैं इतने छोटे जो उनके पोर्स से एस्केप कर जाते हैं, राइट? द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि वो हर जगह मिक्स हो रखे हैं, प्रॉपरली मिक्स हो रखे हैं, और प्रॉपरली मिक्स होने की वजह से वो इतने छोटे, देखो स्टेबल सॉल्यूशन को इसलिए बोला जा रहा है दो चीजों की वजह से, कि कंप्लीटली मिक्स हो रखा है, कंप्लीटली मिक्स हो रखा है, और दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो जब भी ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम किसी भी मिक्सचर को क्या बोल देंगे कि ये स्टेबल है। हर जगह से यूनिफॉर्म दिखेगा तुम्हें। एक नमक का पानी या एक चीनी का पानी का जो सॉल्यूशन होगा तुम्हें ऊपर से भी वैसे ही नजर आएगा, बीच में से भी वैसे ही नजर आएगा, और नीचे से भी वैसे ही नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर चौक पाउडर घूम रहा है, बीच में पानी है और कुछ चौक पाउडर बीच में सेटल कर गया है, ऐसा कुछ नहीं। या अगर तुम रेत ले लो, रेत को तुम पानी में मिक्स करो तो रेत धीरे धीरे करके सेटल कर जाएगी ना उसमें, रेत नीचे पानी ऊपर। तो वो क्या है, पहले वो रेत घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और जब रेत का जो क्या कह सकते हैं उसका जो वजन है जब बढ़ जाएगा पानी की वजह से, तो वो नीचे आके सेटल कर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह से यूनिफॉर्म इसका कॉम्पोजिशन है, हर जगह से ऊपर से लेके नीचे तक बराबर नजर आता है। तो दैट इज वाई एक सॉल्यूशन जो है वो होता है स्टेबल बाय नेचर। और बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये स्कैटर नहीं करता बीम ऑफ लाइट को, क्योंकि स्कैटर करने के लिए बीच में कुछ आना चाहिए, किसी भी चीज को उसके रास्ते से भटकाना है। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ते पढ़ते भटकाना है, तो क्या किया जाएगा? क्या तुम भटकना चाहते हो तो क्या करोगे? हाथ में फोन पकड़ लोगे या मम्मी के पास चले जाओगे कि मम्मी खाना क्या बना है ना? कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा बड़ा होना चाहिए ना कुछ। अब सपोज तुम पढ़ रहे हो, बीच में से मक्खी सी आ जाए, तुम ऐसे करोगे, पढ़ने में लग जाओगे वापस से। तो डिस्ट्रैक्शन तभी होती है जब डिस्ट्रैक्ट करने वाला अपने आप में बड़ा होता है, और जब डिस्ट्रैक्ट करने वाला ही बड़ा नहीं है तो फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। ऐसे ही लाइट को अगर आपने डिस्ट्रैक्ट करना है तो आपको पार्टिकल का साइज बड़ा रखना पड़ेगा, और यहाँ पार्टिकल का साइज क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, इससे भी छोटा। तो दैट इज वाई लाइट जो है इसको आराम से निकल जाती है कि क्या ही मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगी ये, सीधा। आई बात समझ में? सभी को समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या होते हैं? आसान है। चलो।